हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, यानी कि 110% जो श्योर टॉपिक है उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन से पूछे गए हैं उसका एक संपूर्ण निचोड़ होगा। यहाँ पर आपका जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर। आपके लिए जो गेस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा मैं यहाँ पर, और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी चीज़ें और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारी चीज़ों पे आज मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ जो रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है, और हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो पहला पेपर है, और ये रिसेंटली में पूछा गया है। इसी पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड, उसके बाद हम लोग यहाँ पर पूरा जो कंप्लीट निचोड़ है, संपूर्ण जो समरी है वो डिस्कस करेंगे। सिलेबस को भी समझेंगे कि सिलेबस में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ के जाना है, और उसके अलावा पैटर्न जो होगा एग्जाम का उसको भी समझेंगे, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन टैली करते हैं। लास्ट ईयर के जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं वो सभी जो है रिपीट होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि क्वेश्चन में किस तरीके से पूछे जाते हैं। इसमें यहाँ देख सकते हैं इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, हु सेड कॉम्प्लेक्स स्किल डेवलप्स फ्रॉम सिंपल स्किल। ये किसने कहा था? ये विलियम जेम्स ने कहा था। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि जटिल कौशल सरल कौशल से विकसित होता है, ये विलियम जेम्स ने कहा था, ये आपको भी पता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल डिपेंड्स अपॉन। देखो मोटर स्किल जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? ऑब्वियसली जैसे हम क्या बोलेंगे कि गामक कौशल जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? ऑब्वियसली स्पीड पर भी करता है, स्ट्रेंथ भी करता है, कोऑर्डिनेशन पे भी करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वोकैबुलरी ऑफ चाइल्ड अप टू 2 इयर्स इज। देखो वोकैबुलरी यानी कि बच्चा जब छोटे से बड़ा होता है, यानी कि 2 साल का होता है, तो उसकी जो वोकैबुलरी है वो कितनी हो जाएगी? उसकी वोकैबुलरी हो जाएगी 270 से लेकर के 300 तक हो जाती है। आपने ये पढ़ा होगा। अगर बच्चा कितने साल का? 18 मंथ का है तो 5 से 20 वर्ड बोल सकता है, लेकिन वही अगर 2 साल का हो जाएगा तो 270 से 300 वर्ड तक वो बच्चा बोल सकता है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विच वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखिए लैंग्वेज डेवलपमेंट को जब जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से फैक्ट करते हैं? ऑब्वियसली हेल्थ भी करता है, इंटेलिजेंस भी करता है, एनवायरनमेंट भी करता है। हेरिडिटी की बात करें तो ऑब्वियसली वंश यानी कि परंपरा, हेरिडिटी इनफैक्ट नहीं करता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पर विच इज इनकरेक्ट अबाउट बबलिंग। देखिए बबलिंग का क्या होता है? बच्चा जो बिलबिलाता है ना, जब कोई खुशी होती है, जब कोई मज़ा आता है, हाँ ऐसे करके बिलबिलाता रहता है ना, बबलाना, उसी को बलबलाने को ही हम लोग क्या कहते हैं? बबलिंग बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं प्ले स्पीच, यानी कि बच्चा जो है मस्ती में स्पीच कर रहा होता है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि डायरेक्शन। ऑब्वियसली एक डायरेक्शन में उसका जो डेवलपमेंट हो रहा होता है, सीक्वेंस में भी हो रहा होता है। उसके बाद डिसकॉन्टिन्यूअस, तो डिसकॉन्टिन्यूअस में नहीं होता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं? इंटरेक्शन में भी होता है, लेकिन डिसकॉन्टिन्यूअसली जो है नहीं होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट एडोलेसेंट। एडोलेसेंट के अकॉर्डिंग क्या जो है ट्रू नहीं है? इमोशनल लाइफ तो बहुत ज़्यादा होती है। कहाँ पर? एडोलेसेंट में इमोशनल लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद देखेंगे रिवोल्ट, है ना, रिवोल्ट भी बहुत होता है। बच्चे के अंदर में क्या होता है? बच्चे के अंदर में सत्ता का जो विरोध होता है ना वो बहुत होता है। ऑटो इरोटिज्म ये नहीं होता है। इंट्रोवर्ट भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहे हैं कि एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रॉम एंड स्ट्राइक सेड बाय। ये किसने कहा था? तो ये आपको अच्छे से पता है, हार्लॉक ने कहा था, ये जब मैंने आपको पढ़ाया था। और ये सारी बातें, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया, ये सारा चीज़ आपको मेरे क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा, जिसको क्या कहेंगे? हम हार्लॉक कहेंगे। इन्होंने ये कहा था। मैचुरेशन इज रिलेटेड टू, यानी कि मैचुरेशन जो होता है, परिपक्वता जो है वो किससे संबंधित होता है? क्या वो सिर्फ एनवायरनमेंट से होता है? हेरिडिटी से होता है ना, वंश क्या कहते हैं कि आनुवांशिकता से होता है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर बहुत हो जाएगा, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से ही मैच्योरिटी बच्चे के अंदर में आती है। अकॉर्डिंग टू
जॉन्स द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड इज। चाइल्डहुड की जो पीरियड होती है वो 6 से 12 जो है जॉन के अकॉर्डिंग है। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने 6 से 14 भी बताया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर लघु आंसर आपको देना है, यानी कि शॉर्ट आंसर देना है। मिनिमम आपको 2 पेजेस लिखना है, यानी एक पन्ना लिखना है खाली आपको यहाँ पे। उसके देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। ये कह रहे हैं कि गिव सजेशन, गिव स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट के जो स्टेजेस है वो आपको बताना है। और ये जो स्टेजेस है मैंने आपको 1 बाय 1 टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने आपको सारा क्रैश कोर्स में करा दिया है। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलता है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। देखो एडोलेसेंस आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। एडोलेसेंस के यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, वो आपको लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जामिन द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस सोशियो और कल्चर किस तरीके से करता है वो आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट में है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास का जो वृद्धि और विकास का जो डिफरेंस है वो क्या क्या डिफरेंस है वो बताना है। सेक्शन बी अब शुरू होता है, ऐसे टाइप क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। इसको किस तरीके से करना है, देखो छठा क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। यानी कि स्पीच और लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं और उसमें फ़र्क क्या है और किस तरीके से लैंग्वेज डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करता है वो आपको बताना है। और इसी टॉपिक से आपको मेरे क्रैश कोर्स में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। लास्ट में है कि डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली, पीर ग्रुप, कम्युनिटी एंड स्कूल इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। किसी भी बच्चे को डेवलपमेंट करने में स्कूल का कौन सा हाथ होता है, पीर ग्रुप का कितना हाथ होता है, कम्युनिटी का कितना हाथ होता है, तो ये सारा टॉपिक ही मैंने क्लियर कराया हुआ है। 7वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, एग्जामिन द फिजिकल, म्यूचुअल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जो विकास होता है वो किस तरीके से होता है और ये सारी चीज़ें किस तरीके से उस पर इम्पैक्ट करता है ये आपको बताना है। तो ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, सारी चीज़ें आपको वहीं क्रैश कोर्स में मिलेगा, वहाँ से आप देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरल डिफरेंस। देखो क्रॉस कल्चर क्या होता है, कल्चर के क्या होता है, ये चीज़ आपको देख के जाना है। तो कल्चरल डिफरेंस आपको यहाँ पे बताना है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक चेंज एंड अर्बनाइजेशन ऑन एडोलेसेंस। ऑब्वियसली ये तो आपको देख करके ही जाना है कि कल्चरल जो इम्पैक्ट करता है उस पर डिफरेंसेस जो होते हैं अलग अलग कल्चर में कैसे कैसे बच्चे को जो है इम्पैक्ट करता है, ये सारी चीज़ें आपको क्रैश कोर्स में बहुत इजीली मिल जाएंगे। नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि एग्जामिन द प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस इन इंडियन एंड रोल ऑफ द टीचर, फैमिली एंड कम्युनिटी। प्रॉब्लम जो होते हैं एडोलेसेंस के, ऑब्वियसली इस एज को प्रॉब्लमेटिक एज बोला जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम होते हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीचर, फैमिली एंड कम्युनिटी का क्या क्या रोल होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। लास्ट में कहा जा रहा है कि एग्जामिन द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो होता है बच्चे का वो किस तरीके से होता है और इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन कैसा रहेगा उसको आपको बताना है। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अगर आप इसे अच्छी तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो आप मेरा क्रैश कोर्स में देखें, इसी के टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करा दिया है और वहाँ से इसको आप बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर सिलेबस के बारे में, ठीक है। सिलेबस आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ के जाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कराने वाला हूँ और गेस्ट क्वेश्चन भी आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं यहाँ पर, देखिए पहला जो आपका यूनिट हो जाएगा, पहला यूनिट में है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट को आपको कैसे पढ़ के जाना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला जो गेस्ट क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास में क्या भिन्नता है वो आपको ऐसे पढ़ के जाना है। उसके बाद आपको आता है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में क्या क्या पढ़ के जाना है आपको, वही फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड मोरल, ये स्टेजेस है डेवलपमेंट के, ये आपको पढ़ करके ही जाना है। अब बात आती है कि ये जो डेवलपमेंट का होता है ना, उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली फैमिली है, पीर ग्रुप है, ये नेबर है, स्कूल है, कम्युनिटी है, इसे आपको देख करके जाना है। और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएगा, क्रैश कोर्स में 1 बाय 1 टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दिया है। दूसरे यूनिट में देखेंगे क्या पढ़ करके जाना है। दूसरे यूनिट में कह रहे हैं कि
कल्चरल डिफरेंस एंड एडुलेशन इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंज इन हिज एक्सपीरियंस। देखो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछा हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन कहाँ पूछा हुआ है, लास्ट ईयर में पूछा हुआ है। तो इसमें आपको ये जो है आपका कल्चरल जो डिफरेंसेस है ये आपको देख करके जाना है, और सबसे ज़्यादा इसमें क्या पढ़ के जाना है, एडोलेसेंस को बहुत ज़्यादा पढ़ के जाना, अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। और एडोलेसेंस पे मैंने बहुत एक लेंदी वीडियो है लेकिन बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है, एडोलेसेंस आपको वहाँ पर अच्छे से मिल जाएगा। तो क्या पढ़ना है इसमें, एडोलेसेंस को पढ़ना है, और उसके साथ किसके साथ में इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है आपको कल्चर के साथ में पढ़ना है, और उसके बाद रिलीजियस के साथ में पढ़ना है, सोशल के साथ में पढ़ना है, और उसके बाद जेंडर, क्लास, पॉवर्टी, इसके साथ में आपको पढ़ के जाना है। तो आपके लिए ये बिल्कुल भी ईजी हो जाएगा। उसके बाद में क्या देखना है, एक तो ये हो गया, और दूसरा देखना है आपको प्रॉब्लम ऑफ एडोलेशन। एडोलेशन को एक प्रॉब्लमेटिक एज बोला जाता है, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको उसको जोड़ देना है। अब उसको जो है सोल्यूशन उसका कौन निकालेगा, ऑब्वियसली टीचर निकालेगा, फैमिली निकालेगा, कम्युनिटी निकालेगा। तो ये आपको 2 क्वेश्चन दूसरे यूनिट में पढ़ करके जाना है। देखते हैं तीसरे यूनिट में क्या कहा जा रहा है। तीसरे यूनिट में कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ टू पर्सपेक्टिव्स इन डेवलपमेंट, द थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट विद रेफरेंस टू पियाजे एंड वाइगोस्की। देखिए यहाँ पर जो 2 थ्योरी है, एक जीन पियाजे की है और वाइगोस्की की है। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव के अकॉर्डिंग दिया था और वाइगोस्की ने किस पे दिया था, सोशियो कल्चर के अकॉर्डिंग दिया था। यही 2 थ्योरी अगर आप पढ़ के चले जाते हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ज़्यादा जो चांसेस है वो किसका है, वो ज़्यादा चांसेस जीन पियाजे का है। और दूसरा अगर आपको देखना है, अगर आपको टाइम मिलता है तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी थ्योरी देख करके जाना। इसके अलावा आपको दूसरे यूनिट में कुछ भी नहीं पढ़ करके जाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट यूनिट में क्या कहा जा रहा है। यहां देख सकते हैं आप, ठीक है, ये देखिए चौथा यूनिट है। यहाँ पर बात होती है शुरू किसकी, लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज में आपको क्या देख के जाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसमें देख के जाना है डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज। फर्स्ट इसको कैसे पढ़ना है, व्हाट इज द, इसका जो गैस क्वेश्चन होगा वो ये होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड स्पीच। ये पहले आपको पढ़ करके जाना है। अब स्टेज ऑफ लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं, लैंग्वेज के जो स्टेजेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और फैक्टर कौन से हैं जो लैंग्वेज को डेवलपमेंट में अफेक्ट करते हैं, ठीक है, ये तीनों आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम लास्ट यूनिट की तरफ। 5वां जो यूनिट है ये कह रहे हैं कि चिल्ड्रन इन देयर नेचुरल सेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही बात होती है कि बच्चा जो बढ़ रहा होता है ना, बच्चे की जो सेटिंग हो रही है, देयर नेचुरल जो बढ़ रहा है वो, उसमें जेंडर का बहुत इम्पैक्ट होता है। उसके बाद कास्ट का, सोशल का, क्लास का, अर्बन का, है ना, एक्सपीरियंसेस ऑफ चिल्ड्रन, इन सारी चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें वो क्या करता है, एक्सपीरियंसेस हासिल करता है। तो ये जितने भी टॉपिक मैंने अभी आपको बताया, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको अभी कराया, वो सारी चीज़ें मैंने कहाँ प्रोवाइड करा दिया है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्रैश कोर्स में प्रोवाइड करा दिया है। लाइन टू लाइन मैंने वहाँ पर डिस्कस किया है। किसी तरह की कोई क्वायरीज हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो इस वीडियो के अकॉर्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं आपको उसी तरीके से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, और इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से को रिलेट करके मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएं। और एक बात बता दूं मैं कि बच्चे ये कहते रहते हैं सर गैस क्वेश्चन बताएं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़कर जाना। जितना मैंने आपको बताया ये आपके लिए 110% श्योर है कि आपको जो है 110% नंबर यहाँ से मिलेंगे। इवन कि आपने कभी भी साल में नहीं पढ़ा हो तब भी आप अच्छा नंबर यहाँ से गेन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रहे कि जितने भी मैंने आपको टॉपिक अभी बताए हैं वो सारे ही टॉपिक आपको क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना है। और आपको ये सारे टॉपिक कहाँ मिल जाएंगे, मेरे क्रैश कोर्स में मिल जाएंगे, जहां पर मैंने एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर किया हुआ है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। किसी तरह का कोई क्वायरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।